हेलो एवरीवन, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर मैं दीप्ति सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। तो चलिए बेटा, आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। आज ये हम लोगों की तीसरी क्लास है। 2 क्लास मेरी हो चुकी है, तो जो बच्चे पिछली क्लास को नहीं देखे हैं वो पिछली क्लास को ज़रूर देख लें। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास का ये रहा हम लोगों का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है बेटा? 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 तथा शेषफल 43 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या होगा? अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले हमें भागफल दिया है 167, शेषफल दिया है 43 और भाज्य दिया है 16,075। तो भाजक पूछ रहा है। आप सबसे पहले बेटा हमें ये भाग वाला सिंबल बना लेना है। इससे पता चल जाता है कि हमें क्या क्या दिया है और क्या हमसे पूछना चाह रहा है। तो बेटा ये जिस संख्या में हम भाग देते हैं, ये जो 16,075 है, इसको हम लोग भाज्य कहते हैं। ये अंदर वाली जो संख्या होती है इसको हम लोग भाज्य कहते हैं, और जिससे भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं। यानी जिससे भाग देते हैं वो भाजक, जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य, और जो ये हमारा बार जिसको आप लोग कहते हैं, जो भागफल जाता है बार, वो भागफल, और नीचे जो बचता है वो शेषफल। अब करना क्या है, तो एक फॉर्मूला होता है बेटा। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब भाज्य हमें दिया है कितना? 16,075, और भागफल हमें दिया है 167 और शेषफल दिया है 43। हमसे पूछ क्या रहा है? भाजक। तो भाजक कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले में हमें ये सारे मान रख देना है। रखना कैसे है? भाज्य कितना है? 16,075। तो भाज्य के स्थान पर 16,075 बराबर भाजक हमसे पूछा है, तो भाजक को हम लोग ऐसे लिख लेंगे क्योंकि भाजक हमसे पूछ रहा है। गुणे भागफल कितना है? भागफल हमें प्रश्न में दिया है 167, और शेषफल कितना है? शेषफल दिया है ये 43। अब इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कैसे करना है? अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से भाजक गुणे 167 बराबर ये 16,075 है, और इस 43 का जब हम लोग पक्षांतर करेंगे तो ये 43 जो है वो प्लस में है, और जब ये अपने दूसरे साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया क्या है कि पक्षांतर का मतलब होता है चिन्ह का बदलना। यानी प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। अब जब 16,075 में से आप लोग ये 43 माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 16,032। यानी जब 16,075 में से हम लोग 43 माइनस करेंगे, 43 निकालेंगे, तो बचेगा 16,032। अब आगे क्या करना है बेटा? आगे ये हो गया भाजक बराबर, अब ये 167 जो है हम लोग इसका भी पक्षांतर कर देंगे। तो इसका पक्षांतर कैसे होगा बेटा? ये दूसरे साइड में आया है 16,032, तो 16,032 लिख देंगे, और 167 जो है वो बटे में चला जाएगा। बटे में कैसे जाएगा? क्योंकि जो 167 है वो भाजक के साथ गुणे के संबंध में है। तो जब अपने दूसरे साइड यानी जब अपने दाहिने जाएगा ये, तो गुणा का पक्षांतर भाग होता है, तो 167 जो है वो भाग में हो जाएगा। अब 16,032 में जब हम लोग 167 से भाग करेंगे तो ये 96 बार में कट जाएगा। यानी हमारा भाजक जो है वो कितना आ गया? 96। तो 96 ऑप्शन ए में है, यानी कि हमारा ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है?
378 गुणे 236 गुणे 459 गुणे 312 के गुणनफल में इकाई का अंक होगा। यानी हमसे पूछा क्या है, इकाई का अंक पूछा है। अब बेटा 378 और 236, 459 और 312 का यदि हम लोग गुणा करने लग जाएं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। गुणा तो आ जाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और एग्ज़ाम में हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि हम कोई चीज़ इतना डिटेल करें। तो हमें इसके लिए क्या करना है, हमसे प्रश्न में पूछा क्या है, इकाई का अंक। यानी हमें सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, बाकी दहाई सैकड़ा क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमें प्रश्न में इकाई का अंक बताना है। तो अब करना क्या है, अब 378, 236, 459 और 312 में से हम लोग सिर्फ इकाई का अंक ले लेंगे। इकाई का अंक लेने का मतलब, जैसे 378 में इकाई का अंक 8 है तो 8 ले लेंगे। 236 में इकाई का अंक 6 है। 459 में इकाई का अंक 9 है और गुणा 312 में इकाई का अंक 2 है। अब बचा कितना बेटा, 8 गुणा 6 गुणा 9 गुणा 2, यानी सभी संख्याओं से इकाई का अंक हमने ले लिया। अब आगे क्या करना है, आगे गुणा करना है। तो 8 6 48 और गुणे 9 दूना के 18। अब 48 और 18 का भी गुणा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमसे इकाई का अंक पूछा है। तो अब 48 में जो इकाई का अंक है वो है 8 और 18 में इकाई का अंक कितना है, 8। यानी कि हमें दोबारा से, यानी फिर से हमें सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक लेना है। अब 8 और 8 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 × 64, यानी कि 64 आंसर आया। पूछा है हमसे इकाई का अंक, तो 64 में इकाई का अंक कितना है, 4, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 4। 4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में, यानी कि हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बेटा अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 है तथा लघुत्तम समापवर्तक 432 है। यदि एक संख्या 48 हो तो दूसरी संख्या बताइए। यानी हमसे पूछा क्या है, दूसरी संख्या। अब क्या करना है, सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला कौन सा होता है कि संख्याओं का जो म होता है, यानी ये जो संख्याओं का म होता है और ये ल, यानी म का गुणा ल बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये बेटा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है कि म यानी संख्याओं का म गुणे संख्याओं का ल बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो संख्याओं का म हमें ये प्रश्न में दिया है, कितना दिया है, 6 गुणे संख्याओं का ल हमें दिया है लघुत्तम समापवर्तक 432, यानी 6 गुणे 432 बराबर पहली संख्या कितनी, 48 दिया है हमें, और गुणे दूसरी संख्या हमसे पूछा है, यानी ये दूसरी संख्या जो है वो हमें निकालना है। तो दूसरी संख्या कैसे निकलेगी बेटा, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, ये 6 गुणे 432 और ये 48 का जब हम लोग पक्षांतर करेंगे तो दूसरी संख्या के साथ 48 जो है वो गुणे के संबंध में है। तो जब ये अपने बाएं साइड जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, यानी 48 जो है वो गुणे में है, तो जब इसका पक्षांतर हम लोग करेंगे तो ये भाग में हो जाएगा। अब 6 8 48 और 8 से जब 432 काटेंगे तो 8 5 40, 3 बच्चा 8 चौक 32, यानी कितना आ गया आंसर, 54। यानी जो दूसरी संख्या है वो हमारी कितनी आ गई, 54। 54 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, यानी कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है कि 64 का वर्ग माइनस 64 का क्यूब का मान है। यानी हमसे स्क्वायर रूट पूछा है और क्यूब रूट पूछा है। तो 64 का वर्ग
यानी इस सवाल को हम लोग कैसे हल करेंगे, ये जो 64 है ये रूट में 64 है, तो ये 64 जो है इसको हम लोग 8 का वर्ग लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जब 8 का वर्ग करेंगे तो 64 आएगा। वर्ग का मतलब होता है 8 गुणा 8, यानी 8 का गुणा जब हम लोग 8 में करेंगे तो 64 आएगा। बीच में माइनस है, माइनस लगा देंगे। आगे क्या दिया है, ये क्यूब रूट 64 दिया है, यानी कि इसको हम लोग 4 का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का क्यूब मतलब होगा कि 4 गुणा 4 गुणा 4 3 बार, यानी 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो हमारा 64 आ जाएगा। अब आगे क्या करना है बेटा, ये जो 8 है इसका स्क्वायर है। अब ये जो रूट लगा है इसको हम लोग जब पावर के रूप में लिखते हैं, यानी जब घात के रूप में लिखते हैं, तो 1/2 के रूप में लिखते हैं। यानी जो हम लोगों का रूट होता है वो हम 1/2 लिख सकते हैं घात के रूप में। आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ये 4 का क्यूब है और ये क्यूब रूट को हम लोग 1/3 के रूप में लिख सकते हैं। यानी जो ये हम लोगों का रूट लगा होता है, इस रूट पे यहाँ जितना अंक लिखा होता है उतना घात चढ़ जाता है 1/2 के रूप में। जैसे ये जो हमारा स्क्वायर रूट है, यहाँ कुछ नहीं लिखा रहता, यहाँ 2 लिखा रहता है, 2 साइलेंट रहता है, तो हम लोग 1/2 लिख दिए। और यहाँ 3 यानी कि ये क्यूब है तो इसका 1/3 हो जाएगा। अब मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था कि a पावर m पावर n होता है, तो उसका आंसर आता है, यानी कि वो बराबर होता है a पावर mn की। ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले में होता है कि a पावर m पावर n, यानी जब घात के ऊपर घात होता है तो घातों का गुणा हो जाता है। यानी a पावर m पावर n है तो वो a पावर m n हो जाएगा। कहने का मतलब जब इस 8 की पावर हम लोग 2 करेंगे तो ये 2 गुणा 1/2 हो जाएगा, और ये -4 की पावर 3 गुणा 1/3 हो जाएगा, क्योंकि ये घात के ऊपर घात है। और अभी मैंने आपको बताया कि घात के ऊपर घात जब होता है तो घातों का गुणा हो जाता है। अब इस 2 से ये 2 कट गया, ये 3 से 3 कट गया, बचा क्या, यहाँ पे 8 बचा और माइनस इधर 4 बचा। यानी जब हम लोग 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना बेटा, 4, यानी कि हमारा आंसर 4 आ गया। 4 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, यानी हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बेटा, प्रश्न संख्या 5। आप लोग भी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। प्रश्न है, मार्टिन के पास कुछ मार्बल हैं, उनमें से उसने 14 खो दिए, फिर भी उसके पास 6 रह गए। आरंभ में उसके पास कितने मार्बल थे। अब सबसे पहले हमें ये मान लेना है कि हमने मान लिया कि मार्टिन के पास जो है यक्स मार्बल हैं, क्योंकि ये दिया है कि मार्टिन के पास कुछ मार्बल हैं, तो हमें पता तो है नहीं कि उसके पास कितने मार्बल हैं, तो हमने मान लिया कि मार्टिन के पास यक्स मार्बल हैं। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि उसने 14 खो दिए, यानी जो उसके पास यक्स मार्बल थे उसमें से उसने 14 खो दिया, यानी कि यक्स में से 14 हम लोग माइनस कर देंगे। 14 माइनस क्यों करेंगे, जैसे अभी मैंने आपको कह दिया कि आपके पास 4 रुपये हैं और आपने 2 रुपये खो दिए, तो जब 4 में से हम लोग 2 रुपये जो खो गया उसको माइनस करेंगे तो बचेगा 2, यानी कि अभी भी आपके पास कितने रुपए बचे हैं, 2। सेम वही चीज़ हमें इस क्वेश्चन में फॉलो करना है। करना क्या है कि उसने कहा है कि जो मार्टिन के पास कुछ मार्बल थे, यानी जो हमने यक्स मार्बल माने हैं उसमें से उसने 14 को खो दिया, यानी उसके पास यक्स थे, 14 खो गया तो 14 हम लोग उसमें से माइनस कर देंगे। उसके बाद कह रहा है कि उसके पास जो है उसके बाद भी 6 मार्बल बच जाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जब आप 4 रुपये में से 2 रुपये कहीं गिरा दिए, खो गया, तो बचा कितना, 2। ऐसे ही मार्टिन ने जब 14 खो दिए तो उसके पास कितने रह गए, 6, यानी जो आप बराबर में 2 किए हैं तो यहाँ बराबर क्या हो जाएगा, 6। यानी जैसे आप 4 रुपये में से जब 2 रुपये गंवाए तो आपके पास बचा 2, ऐसे ही मार्टिन ने जब 14 मार्बल खो दिए तो उसके पास तब बचा कितना, 6, यानी बराबर हो जाएगा 6।
बस अब इसी को सॉल्व कर देना है। सॉल्व कैसे करना है, x बराबर 6, ये 14 प्लस में है तो जब अपने दाहिने जाए 14 माइनस में है तो जब अपने ये दाहिने जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी 14 का जो है पक्षांतर हो जाएगा। अब x बराबर कितना आ गया, 14 में 6 जोड़ेंगे तो ये 20 आ जाएगा। यानी मार्टिन के पास जो है आरंभ में 20 मार्बल थे। 20 मार्बल मतलब ऑप्शन बी, यानी हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 का आंसर आप लोग करिए तो कमेंट बॉक्स में। तो 6वां प्रश्न क्या कह रहा है कि 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि है। अब सबसे पहले आपको वृत्त की परिधि, जैसे ये हमारा वृत्त है, यही जो लाइन किनारे किनारे यही अभी मैंने ड्रॉ किया, यही हमारी होती है वृत्त की परिधि। अब पूछा क्या है कि 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि, यानी जो 3.5 है वो क्या है, हमारा व्यास है। व्यास जैसे ये वृत्त का केंद्र है तो जो रेखा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वही हमारी व्यास होती है। तो व्यास की लंबाई दिया है हमें 3.5 और केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी ये होती है हमारी त्रिज्या। अब एक सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है बेटा कि वृत्त की परिधि, ये जो वृत्त की परिधि है उसके बराबर होता है कितना, 2πr। और इसमें जो है ये 2r, यानी r क्या है, त्रिज्या है। ये r जो है वो हमारी त्रिज्या है। त्रिज्या मतलब वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, वो हमारी त्रिज्या होती है। अब r का मतलब त्रिज्या है, तो त्रिज्या ये है और त्रिज्या का जब हम लोग 2 गुना कर देंगे, यानी ये लाइन जब पूरी और आगे बढ़ाकर परिधि से टच करा देंगे, यानी त्रिज्या को जब कंप्लीट कर देंगे, 2 गुना कर देंगे तो वो व्यास हो जाएगा। वृत्त के केंद्र से जो लाइन गई है वो हमारी व्यास है। तो त्रिज्या का 2 गुना क्या हो जाता है, व्यास, यानी 2r बराबर हम लोग d व्यास मान लेते हैं कि 2r बराबर क्या हो गया, d क्या है, व्यास है। तो वृत्त की परिधि बराबर ये जो 2πr था इसकी जगह क्या हो जाएगा, πd। कहाँ से आया, क्योंकि 2r की जगह हम लोगों ने d मान लिया, 2r हमारा व्यास हो गया। त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है तो व्यास हम लोगों ने d मान लिया। अब आगे क्या है, पाई की वैल्यू बेटा हमें दी होती है पहले से ही, ये फिक्स्ड वैल्यू है कितना, 22/7, ये पाई का मान होता है। आगे गुणा करना है व्यास से, व्यास d यानी 3.5, ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। बस अब ये 7 25 35 काटेंगे तो ये आ जाएगा 10.5, यानी 1 अंक पर दशमलव है तो 1 अंक पर दशमलव हम लोग लगा देंगे। अब 22 का गुणा जब हम लोग 0.5 में करेंगे तो ये आएगा 11.0 सेंटीमीटर। तो 0.0 से कोई मतलब है नहीं, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया, 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर कहाँ है, ऑप्शन बी में, यानी कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है कि 9 + 7 भाग 4 गुणा के 5। अब इसको हमें हल करना है। हल कैसे करना है, सबसे पहले हमें ये 9 और 7 जोड़ना है। तो 9 7 कितना हो गया, 16, और ये आगे दिया है भागे 4 गुणा के 5। अब आगे क्या करना है बेटा, ये जो 16 है और ये भाग में 4 है, यानी 16 का जब भाग 4 में करेंगे तो ये जो भाग 4 लिखा है इसको हम लोग बटा 4 लिख सकते हैं, क्योंकि चाहे वो भाग का चिन्ह लगाए या बटे में लिखे, वो भाग का ही सिंबल होता है। अब आगे गुणा 5 है तो गुणा 5 कर देंगे। अब ये 4 चौके 16 कट गया, बचा कितना, ये 4 बचा यहाँ और यहाँ 5, यानी 4 पंचे 20। 20 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, यानी कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न बेटा क्या कह रहा है कि 10 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी से 4 सही 5/8 मीटर काटा गया।
शेष रस्सी की लंबाई है। अब शेष रस्सी यानी अभी जो रस्सी बची है, ये जो 10 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी थी, उसमें से हमने 4 सही 5/8 मीटर काट लिया। उसके बाद जो रस्सी बची है उसकी लंबाई पूछ रहा है। अब करना क्या है, ये 10 सही 1/2 और ये 4 सही 5/8। सबसे पहले बेटा ये मिश्रित भिन्न में है, तो हमें इसको सॉल्व करने से पहले हमें इसे साधारण भिन्न में बदलना होगा। अब साधारण भिन्न में कैसे बदला जाएगा, ये जो 10 सही 1/2 है, ये 2 का गुणा हम लोग 10 में करेंगे, जितना आएगा उतना ये आगे +1 करके बटा 2 कर देंगे। कहने का मतलब 2 का गुणा जब 10 में करेंगे तो 10 दूना के 20 और +1 करेंगे तो 20 एक 21/2। यानी मिश्रित भिन्न ये था 10 सही 1/2। जब इसको हमने साधारण भिन्न में कन्वर्ट किया तो ये आ गया 21/2। सेम ऐसे ही 4 सही 5/8 को जब हम लोग साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 8 का गुणा 4 में करेंगे, 8 चौके 32 और 32 में जब हम लोग 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 37 और नीचे बटा के 8। तो ये मिश्रित भिन्न में था 4 सही 5/8। जब हम लोगों ने इसे साधारण भिन्न में कन्वर्ट किया तो ये आ गया 37/8। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि 10 सही 1/2 मीटर लंबी रस्सी थी, यानी 10 सही 1/2 जो था उसको हम लोगों ने 21/2 बना लिया। और ये क्या है, 4 सही 5/8 जो है इसको हमने 37/8 बना लिया। अब उसमें से 37/8 बना लिया था। अब 37/8 जो है वो हमने काट के निकाला है। यानी कहने का मतलब अगर कोई रस्सी 4 मीटर लंबी है, ये मान लीजिए 4 मीटर है, हमने आपसे कहा कि इसमें से आपने 2 मीटर काट लिया, यानी जब आप 2 मीटर काट देंगे तो ये बचेगा 2 मीटर। ये हमें कैसे पता चला, इस 4 मीटर रस्सी में से हमने ये 2 मीटर माइनस किया तभी तो ये 2 मीटर आया। वैसे ही ये जो 10 सही 1/2 मीटर रस्सी थी, जिसे हमने 21/2 बनाया था साधारण भिन्न में, तो 21/2 में से ये 4 सही 5/8 यानी कि जो अभी हमने 37/8 बनाया है उसको हमें माइनस कर देना है, तो जो शेष रस्सी है उसकी लंबाई हमें मिल जाएगी। अब इसको हल कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहले इनके हर का लसा लेंगे, तो 2 और 8 का लसा कितना आएगा, 8। अब हर का भाग हर में, यानी 2 का भाग जब हम लोग 8 में करेंगे तो 2 चौके 8 यानी कि 4 बार जाएगा। और 4 का गुणा जब हम लोग 21 में करेंगे तो 4 एकन्नम 4, 4 दूना 8, कितना आया 84। बीच में माइनस है, माइनस लगा देंगे। अब 8 का भाग हर में, 8 का भाग जब हम लोग 8 में देंगे तो 1 बार जाएगा। और 1 का गुणा जब हम लोग 37 में करेंगे तो 37 आएगा। अब 84 में से जब हम लोग 37 निकालेंगे, 37 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 47 बटा के नीचे ये 8 है, नीचे 8 आ जाएगा। अब 47/8 जो है ये हमारा आंसर आ गया, लेकिन ऑप्शन में 47/8 जो है वो कहीं नहीं है, यानी कि साधारण भिन्न में आंसर नहीं दिया है, इसे हमें मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करना होगा, जैसे कि ये हमारा प्रश्न में दिया था ऐसे भिन्न में। तो 47/8 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 5 सही 7/8, क्योंकि जब 8 का गुणा 5 में करेंगे प्लस 7 करेंगे तो 8 पंचे 40 और प्लस 7 47/8 ये आ जाएगा। यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 5 सही 7/8। 5 सही 7/8 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, यानी कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। 9 क्या कह रहा है, 5/6 के हर से कौन सी संख्या घटाई जाए कि परिणामी भिन्न 1 हो जाए। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि 5/6 के हर से कौन सी संख्या, यानी संख्या कौन सी घटाई जाए। तो हमने मान लिया कि वह संख्या यक्स हो, यानी जो घटाई जाने वाली संख्या है वो हमने मान लिया कि वह यक्स है। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि 5/6
यानी ये 5/6 है। इसके हर से वो संख्या घटाई जा रही है। तो हर से हमने मान लिया कि संख्या कौन सी है, यक्स, यानी इसके हर से वह संख्या घटाई जा रही है जो हमने अभी माना है यक्स है। अब क्या कह रहा है कि परिणामी भिन्न 1 हो जाए, यानी इसके बाद जो आंसर आए वो 1 हो जाए, यानी 5/6 माइनस यक्स जब हम लोग सॉल्व करें तो वो 1 आ जाए। यही हमसे कह रहा है कि परिणामी भिन्न 1 हो जाए। अब कुछ करना नहीं है, अब तिर्यक गुणा कर देना है सीधा सीधा। तो 6 माइनस यक्स का गुणा जब हम लोग 1 में करेंगे तो ये 6 माइनस यक्स आ जाएगा, और इसके बटा 1 हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हर में 1 हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 5 का गुणा जब 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। अब ये 6 हो गया। इस 5 का जब हम लोग पक्षांतर करेंगे तो ये 5 प्लस में है, जब अपने बाएं जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और यह यक्स जो है वो बाएं माइनस में है, जब इसको हम लोग दाहिने ले जाएंगे तो ये प्लस यक्स में हो जाएगा। अब आगे कुछ करना है नहीं, यक्स बराबर ये 6 में से हम लोग 5 निकालेंगे तो बचेगा कितना, 1, यानी कि हमारा आंसर आ गया 1 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, यानी कि हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है कि 5.47 गुणे 5.47 माइनस 4.53 गुणे 4.53 बटा 0.94 का सरलीकृत मान है। अब इसको हल कैसे करेंगे बेटा, इसको हल करने के लिए या तो आप डायरेक्ट संख्या लेके हल कर ले, नहीं तो अगर आपको अपनी सुविधा के लिए ए मानना हो तो हम 5.47 की जगह ए मान लेते हैं और 4.53 की जगह बी मान लेते हैं। इससे क्या होगा, इससे हमें थोड़ी आसानी होगी। आसानी क्या होगी कि ये 5.47 जो है इसकी जगह हम लोग ए लिख देंगे, यानी ये हो जाएगा ए गुणा ए, और 4.53 की जगह हम लोग बी लिख देंगे तो ये हो जाएगा ए गुणा के बी। अब आगे क्या करना है, नीचे दिया है 0.94, अब ऊपर हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए का गुणा जब हम लोग ए में करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और बी का गुणा जब हम लोग बी में करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। नीचे बचा है 0.94, तो उसको वैसे लिख देंगे। अब आगे क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है बेटा ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। और नीचे कितना है, नीचे 0.94 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे। अब हमें मान रखना होगा, क्योंकि जब तक हम मान रखेंगे नहीं तब तक हम लोग प्लस माइनस क्या करना है नहीं कर पाएंगे। अब आगे ए का मान जब हम लोग रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5.47, ये ए का मान है, प्लस बी है तो बी की जगह हम लोग रख देंगे 4.53, एक ब्रैकेट में हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा 5.43, और माइनस के बी है तो माइनस 4.53, ये दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। और बटा में 0.94 है तो 94 हम लोग लिख देंगे। अब आगे क्या करना है बेटा, जब 5 ये वाला जो है 5.47 और 4.53 जब इसको जोड़ेंगे हम लोग तो ये आएगा 10, और ये गुणा कैसे, ये जो दोनों जैसे ये a प्लस बी गुणा a माइनस बी, तो यहाँ बीच में गुणा होता है, सेम वैसे ही यहाँ भी गुणा होगा। तो गुणा में जब हम लोग 5.47 और 4.53 को जब हम लोग माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा 0.94, और बटा के 0.94 है तो हम लोग लिख देंगे। अब 0.94 से 0.94 कट गया, बचा कितना 10, यानी हमारा आंसर कितना हो गया 10, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बेटा कि 999 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7 प्लस 999 सही 3/7
प्लस 999 सही 4/7 प्लस 999 सही 5/7 प्लस 999 सही 6/7 का सरलतम रूप है। अब इतना हम लोग लंबा चौड़ा जब सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और एग्ज़ाम में हम लोगों के पास इतना टाइम कहाँ रहता है कि हम इतना डिटेल कर पाएँ। तो इसके लिए बेटा हमें करना क्या होगा, हमें इसका विस्तार करना होगा। सबसे पहले जैसे ये हो गया कि a सही a/b, इसका विस्तार क्या होता है बेटा, a प्लस a/b। यही सेम पैटर्न हमें इस सवाल में करना है। कैसे, ये जो 999 सही 1/7 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 999 प्लस 1/7। ये इस फॉर्मूले से आया, यानी जो a सही a/b था उसका जब हम लोगों ने विस्तार किया तो आया a प्लस a/b। सेम वही चीज़ यहाँ फॉलो करेंगे। 999 सही 1/7 जो है, जब उसका विस्तार हम लोग करेंगे तो वो हो जाएगा 999 प्लस 1/7। अब सेम चीज़ वैसे आगे करते जाना है। ये हो गया 999 प्लस 2/7, ये हो गया प्लस 999 प्लस 3/7, आगे हो गया प्लस 999 प्लस 4/7 प्लस 999 प्लस 5/7 और प्लस 999 प्लस 6/7। ये हम लोगों का विस्तार हो गया। अब आगे क्या करना है बेटा, ये 999 जितनी बार है उतनी बार हम लोग इसको जोड़ देंगे। तो हमने लिखा 999। अब 999 देखो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6। या तो हम लोग 6 बार 999 जोड़ें, और अगर 6 बार हम लोग 999 नहीं जोड़ पा रहे हैं तो हमें डायरेक्ट 6 से गुणा कर देना है। 6 से गुणा कैसे करेंगे, जैसे अभी हम लोगों को 20 5 बार जोड़ना हो तो 20 जब हम लोग 5 बार जोड़ेंगे तो 100 आएगा। अब चाहे हम लोग 20 5 बार जोड़ें या 20 का गुणा 5 में कर दे तो 20 पंचे 100 आ जाएगा। वैसे ही हमें 999 में या तो 999 हम लोग 6 बार जोड़ें, और नहीं तो डायरेक्ट हम 6 से गुणा कर देते हैं। अब करना क्या है, जब 999 हमने सारा जोड़ लिया, बचा कितना, यहाँ से 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस यहाँ से 6/7, इतना हम लोगों का बचा। अब आगे क्या करना है बेटा, 999 गुणा के 6, तो 999 गुणे 6 जब हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा 5994। यानी जब हम लोग 999 का गुणा 6 में करेंगे तो आ जाएगा 5994। अब आगे क्या करना है, ये प्लस है, अब इस भिन्न को जोड़ना है। तो भिन्न का मतलब मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में। अगर आप लोग पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग पिछला क्लास ज़रूर देख लें, क्योंकि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया है कि जब भिन्न का हर समान हो तो हर हम लोग वही लिखते हैं। जैसे इन सब भिन्न में देखिए 7 जो है वो सारे हर में है, यानी 7 हम लोग हर में लिख देंगे। अब अंश को डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। जोड़ना कैसे है, जैसे 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21, यानी ऊपर आ गया अंश में 21 और बटे सबके हर में 7 है तो हर में 7 लिख देंगे। अब आगे क्या करना है, ये 7 तियाँ 21, 3 बचा। अब 5994 में जब हम लोग 3 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5997। तो 5997 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, यानी हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है कि 3x + 7 = 16, तो x का मान बताना है।
अब ये बहुत आसान सवाल है। आसान कैसे है? 3x + 7, 3x + 7 बराबर कितना दिया है? 16। तो 3x बराबर क्या आ जाएगा? 16। और ये 7 का जब हम लोग पक्षांतर करेंगे तो ये 7 जो है बाएं साइड में प्लस में है, जब अपने दाहिने जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। पक्षांतर का मतलब होता है चिन्ह का बदलना, यानी जब वो अपने दूसरे साइड जाता है तो चिन्ह को बदलते हुए जाता है। अब करना क्या है? ये 3x बराबर हो गया कितना? 16 - 7। अब 16 में से 7 हम लोग घटाएंगे तो आएगा कितना? 9। यानी 3x बराबर कितना आ गया? 9। अब x बराबर कितना आएगा? ये हो गया 9/3 कैसे आया बेटा? ये 3 जो है यक्स के साथ गुणे के संबंध में है, तो जब इसका हम लोग पक्षांतर करेंगे तो ये गुणा का पक्षांतर भाग होता है, यानी 3 जो है वो गुणे में था यक्स के साथ, जब हम लोग इसका पक्षांतर किए तो वो 9 के साथ आ गया भाग में। अब 9 का भाग जब 3 का भाग हम लोग 9 में करेंगे तो कितना आएगा? 3, यानी 3 × 9 बचेगा कितना? 3, यानी x का मान कितना आ गया? 3। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बेटा। प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है? 11 इकाइयाँ प्लस 11 दहाइयाँ प्लस 11 सैकड़े बराबर हैं। अब क्या करना है? 11 इकाइयाँ यानी 11 इकाई का मतलब होता है 1। 11 का गुणा जब करेंगे 1 में तो बचेगा कितना? 11। अब आगे क्या कह रहा है? 11 दहाइयाँ। दहाइयाँ का मतलब होता है बेटा, दहाई का मतलब होता है 10, यानी 11 का गुणा जब हम लोग 10 में करेंगे तो आएगा कितना? 110। आगे क्या कह रहा है बेटा? 11 सैकड़ा, तो यानी 11 का गुणा जब हम लोग 100 में करेंगे तो ये कितना आएगा? 1100। अब के बराबर है, यानी 11 इकाइयाँ। प्रश्न क्या कह रहा है? 11 इकाइयाँ प्लस 11 दहाइयाँ। 11 दहाइयाँ जब हमने निकाला तो कितना आया? 110 प्लस 11 सैकड़े। 11 सैकड़ा जब हम लोगों ने निकाला तो कितना आया? 1100 बराबर है, यानी इसके बराबर कितना आएगा? तो इन तीनों को जोड़ दो, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो इन तीनों को जोड़ने के बाद हमारा आंसर कितना आया बेटा? 1221। 1221 यानी कि ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है बेटा? कि यदि 9 - 3x, ये एक ब्रैकेट में है, और माइनस दूसरे ब्रैकेट में दिया है 17x - 10 बराबर 1 हो तो यक्स का मान बताना है। अब करना क्या है? ये हो गया बेटा 9 - 3x, ये पहले वाले ब्रैकेट में है। अब आगे माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब क्या ध्यान देना है आपको? ध्यान ये देना है कि अगर कोई संख्या ब्रैकेट में दी हो और उस ब्रैकेट के पहले माइनस हो, यानी ये जो ब्रैकेट बना है ये, इसके बाहर ये माइनस है। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो बेटा ब्रैकेट के अंदर जितनी संख्याएं हैं वो अपने चिन्ह को बदल देती हैं। जैसे 17x जो है प्लस में है तो ये 17x, यानी ये माइनस हम लोग लगाएंगे जब, तो ये 17x हो जाएगा। अब ये 10 जो है वो माइनस में है, अब बाहर माइनस लगा है, तो जब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का गुणा जब माइनस में होगा तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 10। कहने का मतलब कि जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो ब्रैकेट के अंदर की संख्याओं के जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं। तो आगे कितना दिया है? 1। अब करना क्या है? ये हो गया 9 और ये हो गया 10, दोनों प्लस में है, तो जब 9 और 10 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 19 माइनस, अब ये 3x है, ये 17x है, तो 3x भी माइनस में है और 17x भी माइनस में है। अब बेटा क्या करना है? आप लोग ये ध्यान देना कि जब संख्याएं मतलब चिन्ह जब समान हो, यानी चिन्ह जब सजातीय पद में हो, यानी या तो दोनों प्लस प्लस हो या दोनों माइनस माइनस हो, तो वो आपस में जुड़ते हैं
और अगर चिन्ह विपरीत हो, जैसे एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो वो तो मान लो अगर संख्या समान है तो कट जाएगा, और अगर संख्या समान नहीं है तो वो घट जाता है। जैसे ये 3x और 17x दोनों माइनस में है, तो ये दोनों माइनस में भले हैं लेकिन चिन्ह दोनों के समान है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो 3x और 17x जब जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा -20x और बराबर 1 दिया है। अब करना क्या है, ये हो गया -20x बराबर 1। इस 19 का जब हम लोग पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा -19, क्योंकि 19 जो है वो प्लस में है और ये जब अपने दाहिने जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। अब 1 में से जब हम लोग -19 को घटाएंगे तो ये तो आएगा 18, लेकिन 18 जो है वो माइनस के साथ आएगा। माइनस के साथ कैसे आएगा, क्योंकि जब हम लोग 19 में से 1 माइनस करेंगे और जब माइनस करने के बाद जो है हम लोग बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लगा देते हैं, यानी संख्या में से जब संख्या को घटाते हैं तो उस बड़े वाले का चिन्ह लगा देते हैं। बड़ी संख्या कौन सी है, 19। 19 के साथ कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो हम लोग 18 में माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब आगे क्या करना है, इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, बचेगा कितना, 20x बराबर 18। तो x बराबर कितना बचेगा, 18 बटा के 20 बटा 20 कैसे आया बेटा, 20 का हम लोगों ने पक्षांतर किया, 20 x के साथ गुणे में है तो इसका पक्षांतर क्या हो जाएगा, भाग। अब क्या हुआ, x बराबर कितना आ गया, 18 बटा के 20। अब 18 बटा 20 हम लोग जब काटेंगे तो ये हो गया 2 9 18 और 2 दहा में 20। अब आगे कटेगा नहीं तो x का मान कितना आ गया, 9 बटा 10। 9 बटा 10 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में, यानी कि हमारा ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बेटा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 15वां, यानी कि आज का ये हमारा आखिरी प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि -5 बटा 7 में क्या घटाया जाए कि -1 प्राप्त हो। अब बेटा क्या कह रहा है कि -5 बटा 7 में से हम लोग क्या घटाएं, यानी हमने मान लिया कि हम लोग क्या घटा रहे हैं, यक्स, यानी हमने मान लिया कि घटाई जाने वाली संख्या क्या है, यक्स। तो अब प्रश्न क्या कह रहा है कि -5 बटे 7 में से, यानी ये 5 बटा 7 में से हमने मान लिया कि हमने यक्स को घटाया और बचा कितना, -1। बस अब इसी को सॉल्व कर देना है। सॉल्व कैसे करना है कि ये जो -5 बटा 7 है और ये -1 जो है, इसको जब हम लोग अपने बाएं ले आएंगे तो ये +1 हो जाएगा, और बराबर यक्स को जब हम लोग अपने दाहिने ले जाएंगे तो ये +x में हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि -5 बटा 7 माइनस यक्स बराबर -1 है। अब -5 बटा 7 हम लोग वैसे लिख लेंगे, 1 को हम लोग बाएं ले आएंगे, 1 दाहिने जो है वो माइनस में है, बाएं आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और यक्स जो है बाएं वो माइनस में है, उसको जब हम लोग दाहिने ले जाएंगे तो वो प्लस में हो जाएगा। कहने का मतलब ये हम लोग लिख सकते हैं यक्स बराबर 1 - 5 बटा के 7, ये तो हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करना है, अब इस भिन्न को हल करना है। भिन्न को हल कैसे करना है, अभी मैंने आपको बताया था कि जब कोई संख्या अकेली हो तो उसके बटे में 1 हम लोग लिख सकते हैं। अब हर का लसा लेना है, तो हर के लसा में 1 और 7 का लसा जब हम लोग लेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। अब बेटा हर का भाग हर में, यानी इस हर का भाग हर में, तो 1 का भाग जब हम लोग 7 में करेंगे तो आएगा कितना, 7, यानी 7 बार जाएगा, और 7 का गुणा जब इस अंश में करेंगे 1 में तो बचेगा कितना, 7। अब बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब हर का भाग हर में, यानी 7 का भाग जब हम लोग 7 में करेंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा जब अंश 5 में करेंगे तो 5 आएगा। अब आगे करना क्या है, 7 में से 5 को माइनस करेंगे, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 2, और हर कितना है, 7, यानी हम लोग जो है यक्स बराबर कितना प्राप्त कर लिए हैं, 2 बटा के 7। तो 2 बटा 7 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में, यानी कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने 15 प्रश्नों को हल किया। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपने 15 में से कितने सवालों के जवाब सही दिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ एक नई क्लास में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।